हरे कल हमने देखा किस प्रकार से बलराम, कृष्ण और सारे द्वारका निवासी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के अर्जुन और युधिष्ठिर से मिलने आए। बहुत समय तक द्वारकावासी इंद्रप्रस्थ में रहे और इंद्रप्रस्थ में रहने के बाद में वो चले गए। ओनली कृष्ण रिमेन्ड बैक टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम अलोन विद अर्जुन। हम देखते हैं दीज आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली एनहांस द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। हम कितना ही एक दूसरे की कितने ही लोगों के साथ में रहे, लेकिन जब दो व्यक्ति केवल आपस में एक साथ रहते हैं ना, उनके बीच का संबंध और ज्यादा गहरा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में। एंड कृष्णा न्यू एग्जैक्टली व्हाट अर्जुन वांटेड एंड व्हाट अर्जुन वुड बी हैप्पी विथ, एंड कृष्णा वेरी ग्रेशियसली complied with Arjuna's innermost intentions, although they were never expressed. तो अर्जुन और कृष्ण दोनों एक दूसरे के सानिध्य में रहने लगे। गर्मी का मौसम था। एक दिन अर्जुन ने कहा, भगवान क्यों ना हम पास ही में एक नदी के किनारे चले, वहां पर आकेट के लिए और केवल अच्छे से आराम से रहने के लिए कई सारे बहुत अच्छे आरामदेह आवास बने हुए हैं। लेट अस गो देयर। कृष्ण ऑल्सो लाइक द आइडिया। दोनों एक सुंदर रथ पर बैठ करके इंद्रप्रस्थ से नदी के किनारे आखेट की जगह पर चले गए। वहां पर बहुत सुंदर संगमरमर के डिजाइन से बने हुए कई आलीशान बंगले थे। उसमें से सबसे उत्तम घर में अर्जुन कृष्ण गए और वहां पर जो लोग थे, वहां पर दास दासियों ने एक्सक्विजिट खाने और पीने के व्यंजनों के साथ में, म्यूजिक के साथ में, डांस के साथ में कृष्ण और अर्जुन का वेलकम किया। सोने के कोचेस, यस ये है कोच, सोने के बने हुए कोचेस जिसके ऊपर सिल्क की, रेशम की चादर बिछी हुई थी, ऐसों पर दोनों ने आराम किया। और आराम करने के बाद में अर्जुन और कृष्ण ने सोचा चलो बाहर टहल करके आते हैं। दोनों टहलने गए और वो जंगल भी बहुत सुंदर था। अलग अलग प्रकार के वृक्ष थे, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी थे। टहलते टहलते जंगल में काफी अंदर कृष्ण और अर्जुन चले गए और उन्होंने सोचा कि बहुत अंदर आ गए, थोड़ा बैठ लेते हैं। तो आइवरी के हस्ती दंत से बने हुए बेंचेस था, एक छोटा सा बगीचा था, वहां पर वो बैठ करके एक दूसरे से बातें करने के लिए। दे वर डिस्कसिंग अबाउट देयर वेपन्स, देयर प्रीवियस ड्यूएक्स, कॉन्क्वेस्ट्स, किस प्रकार से किस किस ने किस किस को चैलेंज किया था, उन्होंने उनका किस प्रकार से दमन किया था, मर्दन किया था। ये सारी बातें हो रही थी। तभी जंगल के बीच में से, झाड़ियों के बीच में से एक वयोवृद्ध ब्राह्मण आए और कृष्ण और बलराम के पास आने लगे। इन ब्राह्मण का तेज देखते ही बनता था। उन्होंने गोल्डन येलो रंग के वस्त्र परिधान किए हुए थे, सफेद दाढ़ी और तिलक एक प्रकार से, आंखों में तेज था। दिखने में ये अद्वितीय व्यक्ति लगते थे। और जब वो ब्राह्मण आए, कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में उस ब्राह्मण ने कहा कि हे महानुभाव, मैं जानता हूं यू आर नॉट ऑर्डिनरी मैन, इसीलिए मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूं और मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। तो कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और जंगल के बीच में ये हमसे खाने की बात कर रहे हैं। हाँ, आपको जो चाहिए हम खाना दे देंगे, उसमें क्या है, हमारा कर्तव्य है ब्राह्मणों की सेवा करना। तो उस ब्राह्मण ने फिर से कहा कि मैं साधारण व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हूं, आम भी साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं बता दूं कि मैं अग्नि हूं और अग्नि होने के कारण मेरा खाना भी असाधारण है। इस उपवन से लगे हुए जो वन है, या इस उपवन से लगा हुआ जो वन है, वो है खांडव वन, और इस खांडव वन को मैं खाना चाहता हूं। अपनी आग की लपेटों से मैं इसके अंदर इसको जला करके राख करना चाहता हूं। जब इसे जला करके राख करके मैं खा लूंगा, तब मेरी भूख शांत होगी। तो कृष्ण और अर्जुन ने कहा, हाँ ठीक है, हम समझ गए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपने अपना परिचय दे ही दिया है, आप अग्नि हो। तो
हम आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण के वेश में आए हैं, आप एक देवता भी हैं। तो पृथ्वी पर के क्षत्रिय होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि वी आर देयर टू फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। लेकिन कृपया आप मुझे बताइए, आप ये खांडवन ही क्यों खाना चाहते हैं? अग्नि ने कहा, मैं निश्चित रूप से बताता। अग्नि ने फिर खांडवन की और अपनी कथा बताई। ये कथा क्या है ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।